जय हिंद भाइयों बहनों। आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ म्यूजिक में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो समझते हैं पहले गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं वही, जैसे कोई संख्या है ना। मैंने कहा जैसे 12, तो 12 के गुणनखंड बताओ। तो कुछ बच्चे सोचते हैं गुणनखंड होते हैं क्या, आप कहोगे 4 × 3 12 होते हैं। कोई कहेगा 6 × 2 12 होते हैं। कोई कहेगा 12 एकम 12, ये 12 होता है। तो यही चीज गुणनखंड पढ़े है ना, क्योंकि फैक्टर करते हैं उनको ही ऐसे गुणनखंड कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणनखंड का मतलब है कोई संख्या है किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 12 है तो 12 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे। तो 12 किससे कटेगा, तो 12 देखो 1 से, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा और 12 12 से कटेगा। तो कितनी संख्याओं से कटेगा, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी 6। तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 12 के गुणनखंड की संख्या आपकी कितनी होगी, 6। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। ठीक है, 12 के कुल गुणनखंड 6 होंगे। कौन से, 1 2 3 4, ठीक है, 6 12। हमने क्या आपको समझाया, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इतना समझ में आया गुणनखंड का परिभाषा क्या है। और ये जो हम करते थे, ये भाई अपने यूजुअल तरीके से दुआ समीकरण में फैक्टर करते थे, वो है ना, कि 4 3 12 6 2 12, ऐसी संख्या जिनका अंतर जिस वहाँ जो जरूरत थी यहाँ पे वो चीज नहीं लाते, समझते हैं गुणनखंड। तो ये समझ में आया। ठीक, तो जैसे गुणनखंड के बारे में यहाँ से क्या निकला, एक पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड यानी किसी संख्या का, किसी संख्या का गुणनखंड संख्या के बराबर या उससे के बराबर, या नहीं लगेगा, और उससे छोटा होता है, छोटा होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने 12 के गुणनखंड निकाले, किसके, तो देखो अधिकतम क्या आया, 12। अधिकतम आपका यहाँ से क्या आया, 12। ठीक है, और फिर जो भी नंबर है 12 से छोटे, यानी 6 4 3 2 1, ये सब क्या है, 12 से छोटे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये पॉइंट आया, किसी संख्या का गुणनखंड संख्या के बराबर और उससे छोटा होता है, यानी जो भी गुणनखंड होंगे उससे छोटे होंगे। ठीक है, छोटे होते हैं, कर लो, होते हैं वो लैंग्वेज कर लेना आप। ठीक है, एक पॉइंट और, क्या, एक और जीरो, एक और जीरो को छोड़कर, को एक और सॉरी, लिखने में, एक और जीरो
को छोड़कर प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने क्या 0 और 1 को छोड़ दे तो प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड होते हैं कम से कम। जैसे 2 का क्या होगा 1 और 2, 3 1 और 3, 4 का क्या होगा 4 के 2 से अधिक हो जाएंगी, है ना। कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ से, मैं देखो बोलता जा रहा, आप लिखते भी जाएं साथ में, ये नहीं बोर्ड से देखें। प्रत्येक संख्या का एक और स्वयं संख्या एक गुणनखंड होती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने क्या लिखा, प्रत्येक संख्या का, यहाँ पे लिख लेना का, प्रत्येक संख्या का एक और स्वयं संख्या एक गुणनखंड होती है। देखो 12 का किया तो 12 में 1 और 12 आए है ना, ठीक है। एक और स्वयं संख्या, ठीक है, गुणनखंड होती है। कोई दिक्कत हो यहाँ से बताओ भाई, किसी भी भाई को कोई समस्या हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको समझने के। अच्छा, एक गुणनखंड होता है, कुछ बच्चों गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड को क्या कहते हैं फैक्टर, और एक होता है गुणज, उसे कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल, ठीक है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, ठीक है। यानी जो टेबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेबल, ठीक। तो गुणज किसी संख्या के, अब यहाँ पॉइंट क्या है, किसी संख्या के अधिकतम कितने गुणज होते हैं, अधिकतम कितने गुणज होते हैं, तो आंसर आएगा आपका अनंत। क्योंकि आप पहाड़ा पढ़ते रहें, कोई दिक्कत, 2 का पहाड़ा पढ़े 10 बार, 11 बार, 12 बार, 100 बार, 200, 300, 500, तो आप पढ़ते रहेंगे, पहाड़े का अंत नहीं होता है। इसीलिए क्या लिखा है, किसी संख्या के अधिकतम गुणज कितने होते हैं, अनंत होते हैं। अगर हम यहीं पे क्वेश्चन बना दें, किसी संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, ये एक निश्चित होते हैं, ये हम याद कर सकते हैं। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, क्या, किसी, भाई एक बार मैं कंफर्म कर लूँ वीडियो, ये यहाँ पे लाइन को कट तो नहीं रही है, मैं देख लूँ कैमरे में। ये भाई नीचे वाली लाइन तो कट रही है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। मैंने जो नीचे की लाइन लिखी है, तो यहाँ पे कुछ वैसा नहीं लिखा है, यहाँ पे गुणनखंड होते हैं,
ठीक है, वो कट गई है, यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा सा अभी यहाँ पे ये दिक्कत है, मुझे अंदाज नहीं है लिखने का, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। तो यहाँ पे अभी हम बाद में समझा देंगे। अच्छा, ये रेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहा था मैं, किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो गुणनखंड, तो किसी संख्या के अधिकतम गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। बताओ, समझ में आ गई। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि किसी संख्या के अधिकतम गुणज बताओ, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, गुणज ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनंत होते हैं, ठीक है। और गुणनखंड पूछे तो किसी संख्या के अधिकतम गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते, वो डिपेंड करती है संख्या, वो हम निकालना बताएंगे कैसे निकाल देंगे आप। जैसे कि यहाँ 12 के निकाले, 12 के क्या, ये 6 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्या निकालते हैं वो, ठीक है, आप यहाँ से ये पॉइंट सारे नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, और कोई दिक्कत हो गई किसी भाई को तो बताता चले, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो भाई इस यहाँ से हटाते हैं। अब जैसे आपने सोचा होगा 12 का दिया, तो 12 का मैंने ऐसे निकाला, मान लो बड़ी संख्या दी थी, तो देखो 12 के गुणनखंड, तो 12 को देखो, हमें जब गुणनखंड ज्ञात करने हो तो जो भी संख्या आपको दी जा रही है उसके हमेशा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 12 को क्या लिख सकते, 12 को लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। तो अब ये क्या हो गई, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। और यहाँ पे जब हमसे पूछा जाए कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी जो संख्या लिखी है, संख्या के ऊपर जो घात है, तो घात कितनी है, 2, 2 प्लस 1, और यहाँ पे कितनी है, 1 प्लस 1, यानी दी गई जो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा, गुणनखंड संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा, याद रहेगा। तो घात कितनी थी यहाँ पे घात थी 2, 2 में 1 जोड़ा, ठीक है। यहाँ घात कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ा, तो ये हो जाएगा कितना, 3, और ये 2, तो 3 दूनी 6। तो देखो 6 आ गया, वहाँ हमने आपको बताई थी निकाल के, यहाँ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल में जैसे आपको समझना है, मान लो मैं 36 के कह रहा, किसके, 36 के, है ना। तो 36 क्या होता है, 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ से कुल गुणनखंड कुल गुणनखंड भाई घात में 1 जोड़ेंगे, 2 की घात में 1 जोड़ेंगे, तो ये 3 गुणे 3, तो इसके कितने हो जाएंगे, 9। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड समझ में आ गए होंगे कि गुणनखंड आपसे अगर पूछे जाए तो आप कैसे निकालेंगे, यानी दी गई संख्या के ऊपर, दी गई संख्या जो है उसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनके ऊपर जो घात लगी होगी उसकी घात में 1 जोड़ेंगे, और ऐसे करके जो भी निकलेंगे उन सब का गुणा कर लेंगे, तो वहाँ से निकल आएंगे आपके कुल गुणनखंड की संख्या, ठीक है। तो अब ये यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देता है यहाँ से, एक पूछेगा परफेक्ट गुणनखंड बताओ,
कैसे, परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट अगर पूछेगा आपसे, यानी उचित गुणनखंड। परफेक्ट गुणनखंड मतलब हिंदी में कहें उचित गुणनखंड की संख्या बताओ। किसकी? उचित गुणनखंड की संख्या बताओ। आ रहा है भाई, देखना पड़ता कैमरे में। उचित गुणनखंड की संख्या बताओ। तो उचित गुणनखंड में क्या होता है, आप जो संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं उस संख्या को काउंट नहीं करते हैं। तो उचित गुणनखंड की संख्या होगी कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड -1। तो जैसे मैं कहूं 12 के उचित गुणनखंड, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 12 के क्या थे, 12 के 6 थे, तो 12 6 -1, ठीक है। तो ये 5, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। किसी को समस्या हो तो भाई बताए। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ जिनके आप निकालोगे। 720, ठीक है, 540 और 180, इनके आप निकालोगे क्या, कुल गुणनखंड और उचित गुणनखंड। ये आप निकाल के और कमेंट करोगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कुल और उचित। देखो भाई लोग, आप लोग जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट किया करें, वहाँ से क्वेश्चन बताया करें, है ना। कोई भी दिक्कत है तो मैं आपकी समस्या को हल कर सकूँ, प्रयास किया करें आप भी, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन दिए, आप कमेंट जरूर करें, इनके आंसर ये नहीं चलो छोड़ दिए, यहाँ पे आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर छोड़ें, आपको रिप्लाई मिलेगा क्वेश्चनों का, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, अब अगला क्या क्वेश्चन बनता है भाई, तो इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझा दे रहे हैं यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो हम एक और आपसे, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनता है, 3 शब्द आते हैं। एक शब्द आपने पढ़ा कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, वो समझाने पे ध्यान देता है तो अभी लिखने पे नहीं दे रहा, ठीक है। कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक। तो यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई, यहाँ क्या पूछी गई, उचित गुणनखंड, ठीक। अब एक और आएगा अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। किसी भाई को पता हो तो कमेंट करें। जैसे मैं कहूँ 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, ठीक है। जल्दी से बताओ 12 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक। देखो अभाज्य शब्द क्या बता रहा, यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। तो अब एक चीज समझो आप, मैंने 12 के किए थे, किसके, 12 के। तो थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, साइड में यहाँ पे। तो 12 के किए थे, क्या किए थे, 1 2 3 4 6 और 12, यही तो किए थे हमने, है ना। तो जल्दी से कमेंट करें भाई, यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है भाई, 2 और 3। और कोई अभाज्य संख्या है भाई, 12 किस किस से घटेगा, 1 से घटेगा, 2 से घटेगा, 3 से घटेगा, 4 से घटेगा, 6 से घटेगा और 12 से, और किसी से घटेगा,
नहीं कटेगा ना। आ रहा भाई कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखो इसके फैक्टर क्या रहेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 4 गुणे 3, ठीक है। और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 1, ठीक है। यही चीज लिखेंगे। तो कुल आवाज गुणनखंड, तो आवाज गुणनखंड में जो आपसे पूछा जाता है वो, तो भाई देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन जैसे आप लोगों को हो रहा है, मैं क्यों यहाँ इंतजार कर रहा, आपको समझ में आ रही कि नहीं बात। अब मैं यहाँ 3 आंसर कैसे कर रहा, ये थोड़ा आवाज संख्या के बारे में समझो। आवाज संख्या जैसे मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसको नहीं पता है वो पढ़ लेना जाके। अब जैसे मैंने यहाँ दिखाया, तो आप सोच रहे होगे यहाँ तो 2 ही संख्या है जो 12 का गुणनखंड है ना। लेकिन 2 तो है, पर आप एक चीज सोचो, 12 को मैं लिख क्या रहा, मैं लिख रहा 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। तो एक आवाज संख्या 2, फिर एक आवाज संख्या 2, फिर एक आवाज संख्या 3, है ना। इस प्रकार 3 है, 1 2 3। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। मैंने समय इसीलिए लिया आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके, है ना। क्योंकि आपके मन में जो विचार आएंगे ना वो पेपर में भी आएंगे, इसलिए आपको समय दिया, आप सोच सकें और डिसाइड करें। तो आप उम्मीद करते हैं तीनों समझ में आ गए होंगे, कुल गुणनखंड, उचित गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अब मेरे को इन तीनों क्वेश्चन के आंसर 2 मिनट में कमेंट में चाहिए आपको, ठीक है। 2 मिनट का समय वीडियो को रोक लें और 2 मिनट रोक के आप ये कमेंट में आंसर करें, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आगे पॉइंट, आप लोग जल्दी से क्या करें, सॉल्व करें, है ना। ये आपका वर्क, यही वर्क है आपका। मैं तब तक सब साफ करके क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, चलो आप 2 मिनट हो गए आपके, जल्दी से कमेंट कर लिए होंगे। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने आपको समझाया गुणनखंड, केवल गुणनखंड निकाल लेते। अब आपसे पता है क्या पूछा जाएगा, जैसे मैंने 12 कहा, एक संख्या में, देखो सारे सवाल मैं इसी से लेके चलूंगा, क्योंकि ये मैंने बेसिक संख्या है जो आपको मान के समझाए इसके गुणनखंड। क्योंकि आपको पता है इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 6 और 12, यही तो है। अब यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन नंबर पहला, क्या 12 के सभी गुणनखंडों का योग, 12 के सभी गुणनखंडों का योग। दूसरा पूछेगा 12 के सभी, तो वो यहाँ अंडरलाइन, सभी सम गुणनखंडों का योग। भाई राइटिंग मत देखना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपका समय बचे, ठीक है। 12 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। अच्छा एक चीज और मैं समझाता हूँ।
अभी मैंने आपको गुणनखंडों के योग, अभी गुणनखंडों के योग यहाँ इन्हीं की क्या करेंगे, इनकी संख्या, ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या तो हो गई, ठीक है। अब मैं सम की संख्या कितनी है यहाँ पे और विषम की संख्या कितनी है, ये चीज समझते हैं ना। सम और विषम की संख्या कितनी कितनी है, इतनी चीज और समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझने के लिए तैयार हैं। तो सम को निकालते समय अभी हमने क्या कहा था, कुल कैसे निकालेंगे, तो कुल के लिए आपने क्या किया था, कुल के लिए किया था आप क्या लिखे थे कि 12 के फैक्टर आपने किए, 12 के फैक्टर क्या, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 आपने किए थे 12 के फैक्टर क्या, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यही तो किए थे। तो हम ये थोड़ा नीचे लिख लो, कट जाएगा बाई चांस। 12 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो कुल कैसे निकाले थे, घात में 1 जोड़ा और गुणा कर लिया, फिर इसकी घात में 1 जोड़ा तो दोनों का गुणा कर दिया, तो ऐसे आ गया था आपका 6। जब आपको सम निकालना है, पॉइंट बहुत ध्यान सुनेंगे, सम गुणनखंड की संख्या निकालनी, किसकी, सम की। तो जो भाई 2 की पावर है, हमेशा याद रखना 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। सम निकालते समय क्या करेंगे, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे और जो विषम संख्या है उनमें सब में जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4। और जब विषम निकालेंगे, जब आप विषम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम को छोड़ देंगे, यानी ये 2 की घात से मतलब ही नहीं, फिर आपको क्या है 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, आंसर 2। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई हो। मैंने क्या पॉइंट बोला, आप कायदे से सुने। मैंने बोला है सम गुणनखंड निकालते समय आप क्या करेंगे, सम गुणनखंड निकालते समय आपको करना है 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। और विषम निकालते समय सम को छोड़ देना है, यानी सम की घात नहीं लेंगे आप, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये चीज। तो अब आप देख लो, सम संख्या कितनी है 4, विषम कितनी है 2, और 4 और 2 6, कुल 6 हो गई। अब आप यहाँ देख लो 2 4 6 12, 4 सम संख्या है, विषम संख्या 1 3, 2 विषम संख्या है। तो देखो ये छोटी संख्या मानने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चन की हो, योग के बारे में। किसके बारे में, योग। तो सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे भाई, तो एक एक को समझते हैं भाई। सबसे पहले देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा, आप समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो 12 के क्या करना है आपको, ये 12 के फैक्टर क्या लिखे हैं, ये सबसे पहले इनको लिख लेना है। क्यों, क्योंकि अब योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग निकालते समय घात को 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, है ना। यहाँ पे घात कितनी है 2, 0 से 2 तक जाएगी, 0 से 2 तक, ठीक है। फिर इसी प्रकार 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो इनको सॉल्व करें, किसी संख्या की घात 0 होता है उसका मान 1, और 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और ये 3 की पावर 0 1, 3 1 का 3, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे 4 2 6 7, ठीक है, इंटू 4 28, ये टोटल कितना हुआ 28, है ना। अब ये बताओ, किसी भाई को ये समझने में दिक्कत हुई हो तो बताओ। मैंने क्या बोला, आप कुल गुणनखंड निकालते समय जितनी भी संख्या आपकी घात के रूप में आई है, जितनी भी, आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जो अधिकतम घात है वहां तक ले जाएंगे, फिर घातों को सॉल्व कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो हमने इन्हें जोड़ा तो ये कितना हुआ 7, इन्हें जोड़ा कितना हुआ 4, तो 7 गुणे 4 28।
28। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो गई। अब आप देख सकते हो, तो देखो 12 और 6 18, 4 22, ठीक है, 22 और 3 25, 25 और 3 28। ठीक, तो अब यहाँ से ये हो गया। अब करेंगे अगला क्वेश्चन क्या, सम गुणनखंड। तो सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए मैंने क्या कहा था, एक नहीं जोड़ते, यही तो कहा था। यहाँ पे क्या करते, सम की घात में एक नहीं जोड़ते। तो एक जोड़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। ठीक है, सम का योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 और 4, ठीक है, और ये 1 प्लस 3, तो ये 4 2 6 और ये 4 24। तो सम संख्या का योग कितना आया, 24। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। ठीक है, तो इस सम संख्या का योग कितना आ गया, 24। अब आप देख सकते हैं 12 6 18, 4 22 और 2 24, सम संख्या का योग 24 है। ठीक है, अब विषम का निकालते, किसका, विषम का योग। ठीक है, तो विषम के योग में क्या करना है, यहाँ क्या किया था, सम को छोड़ देना है, यानी 2 की घात जो भी है उसे छोड़ दो। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 और 1 4, विषम संख्या का योग कितना आया, 4। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। देखो भाई, बहुत आराम से आप वीडियो को 2 बार रिपीट करके यहाँ से देखना। ठीक है, मैंने पॉइंट बहुत आराम से बताया, बोला जाता है लिखा कम है, तो आप प्रयास करेंगे उसे स्पीड कम करके समझेंगे और करेंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी। वीडियो बड़े करने से नहीं आएगी, वीडियो को कायदे से पढ़ने से आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हम एक और एग्जाम्पल लेके करेंगे, सारे क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अभी हटा देते हैं। देखो अब मैं ले रहा हूँ 72 को, किसको ले रहा, 72 को, है ना। अब बताओ आप, है ना, कोई दिक्कत हो, इस संख्या की ये सारे आंसर निकालते हैं। 72 के सभी गुणनखंड बताओ, कुल कितने गुणनखंड है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ये क्या है, गुणनखंडों की संख्या। इस तरफ क्या है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, कुल सम विषम, यहाँ क्या है, योग। ठीक है, तो 72, तो 72 आप जल्दी से कमेंट करेंगे भाई क्या होता है, तो 9 और 8, 9 8 72। ठीक है, तो 9 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, यही तो होता है, घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या बात है भाई, कुल गुणनखंड के लिए मैंने क्या कहा, घात में 1 जोड़ लो। तो 2 की पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4, 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये यहाँ से हो जाएगा ये 4 गुणे 3 यानी 12। तो 72 के कुल गुणनखंड कितने आ गए भाई, 12। बताओ, किसी भाई को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताए मेरे को कि कुल गुणनखंड समझ में नहीं आए।
ठीक है, मैंने क्या कहा, घात में एक जोड़ के गुणा। कुल के लिए क्या करना है, जो भी संख्या लिखी है उसकी घात में एक जोड़ो और गुणा कर लो। ठीक है, सम के लिए मैंने क्या कहा था, सम के लिए कहा 2 की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, तो 2 की पावर क्या लिखी, 3 रहने देंगे, और ये 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या, 3 गुणे 3 यानी 9। तो ये कितने गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड होंगे 9। विषम में मैंने क्या कहा, विषम में आप क्या करेंगे, सम संख्या को नहीं लेंगे। तो सम संख्या को नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे, 3 की पावर क्या है, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। उम्मीद करते हैं गुणनखंड तीनों समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं योग की। तो योग के लिए मैंने क्या बोला, अब एक एक करके सॉल्व करते भाई, है ना, कुल योग। तो मैंने कहा जो भी घात लिखी है उसे आप क्या लिखेंगे, 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1 3 और 9। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये टोटल कर लेंगे भाई, टोटल करेंगे कितना होगा, 8 और 4 12 और 3 15, तो ये 13 और 15 गुणे 13 कितना हो जाएगा भाई, तो ये 15 12 180 195 कितना हो जाएगा, 195। क्लियर। तो ये समझ में आ गई कहानी कि कुल योग कितना आएगा, 195। अब हम करते हैं सम संख्याओं का योग, इसका सम का योग। सम का योग निकालेंगे तो सम के योग में मैंने क्या कहा था, 2 की पावर 0 नहीं लेना है, क्या लोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो ये सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2 4 8। ठीक है, 1 3 और 9। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे 8 4 12 और ये 14। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 13। तो 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा भाई, 182। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहीं से अगर हम निकालें विषम, किसका, विषम का योग, तो विषम के योग में मैंने क्या कहा, सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दोगे यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इनको लेना है आपको, है ना। तो ये भाई 3 की पावर 0 क्या होगा, ये 1 और ये 3 और ये 9, इनको जोड़ोगे कितना हो गया, 13। क्लियर। अब आप देखो एक चीज, 13 और 182 195 होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करें आप लोग कि बात समझ में आई या नहीं। मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो गुणनखंड में यहाँ ये बात हो गई है ना। तो अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, वो क्या बनेंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसको मैं हटा दूं। अब आवाज गुणनखंड के बारे में, जैसे हालांकि मैं आपको समझा दी आवाज गुणनखंड, थोड़ा और क्वेश्चन बन जाएंगे आवाज गुणनखंड से, वो देख लेते हैं कैसे कैसे छोड़ेंगे नहीं भाई किसी भी स्थिति में, है ना।
क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा दे, आपको आंसर आना चाहिए। प्रयास मेरा यही रहेगा। बस थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, है ना, लाइक करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, भाई क्वेश्चन नाम दे रहा मैं एक, क्योंकि कमेंट करते हो तो आपको दिक्कत होती है, मेरी आदत नंबर नहीं डालना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 4, ठीक है, 14 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। चलिए भैया कमेंट करते जाइए, मैं अगले क्वेश्चन लिखते जा रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप करते जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो लिख दूँ 6 की पावर 5, ठीक, 20 की पावर 2 और 15 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन में बात समझ में आ जाएगी, मेरा प्रयास है कॉन्सेप्ट समझाना, वो आप समझ लें बस, और कुछ नहीं। बाकी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मैं क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम में, ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में आपको बताया कि आप जो भी संख्या दी है, सबसे पहले तो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। अगर वो सारी अभाज्य हैं तो उनकी घातों को जोड़ लें। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 2 अभाज्य, 5 अभाज्य पर 14 अभाज्य नहीं है, ये कैसी है? भाज्य संख्या है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7। ये बताओ आप, कोई दिक्कत यहाँ समझने में, है ना? तो ये इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 और 7 की पावर। अब आप देख सकते हैं सारी अभाज्य संख्या लिख दी और सबके ऊपर घात लिख ली। अब आप जोड़ लो, 3 और 4 7 और 7 4 11। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 11। क्लियर? कोई समस्या यहाँ से? यहाँ इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 11। जैसे कि देखते हैं अगला सवाल, ये क्या लिखा? 2 गुणे 3। अब देखो इसको इतना कठिन किया, इसको नहीं करते, इसको 20 को क्या लिखेंगे? 4 गुणे 5, यानी 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। 15 क्या होता है? 3 गुणे 5। अब बात समझना मैं कहना क्या चाह रहा है। इसके ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर 2 घात है, इसके ऊपर 5 घात है, ठीक है। बहुत ध्यान देखो, शॉर्ट लगाना है तो मेरे कथन को सुनना होगा आपको, नहीं तो फिर ये पूरा विस्तार मैंने किया, कुछ बच्चे कहेंगे इतना समय ले लेते हैं भैया पढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 2 की पावर 1 और 1, तो ये ऊपर जो घात लिखी है ना 5, तो ये 1 1 2, तो 5 दूनी 10। क्या लिख लोगे? 10। तो ये 2 और 1 3, 3 दूनी 6। यहाँ क्या लिखा है? 1 और 1, तो 1 1 2, तो 2 3 6, है ना? 2 गुणे 3 6, है ना? तो ये टोटल कितने होंगे? 22। अब बताओ भाई, किसी को ये चीज समझने में दिक्कत हुई हो, जल्दी से कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या पूछना है? अब क्वेश्चन लिखो, 120 को उसके 2 गुणनखंडों के
120 को उसके दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। देखो हिंदी थोड़े ध्यान से समझ लेना भाई, मैंने अपना प्रयास किया लिखने का, ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है भाई, टाइमिंग का रहता है आपके लिए, तो ये लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, ना तो मैं बोल दूँ, आप लोग नोट कर लिया करो। 5 की पावर 4, 10 की पावर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत मोस्ट है। कितने गुणनखंड 120 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन ये वाले जो लिख रहा हूँ ये वही छांट के क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है ना, तो ये मत सोचना कि कैसे क्वेश्चन ये करा रहे हैं। तो 120 को उसके दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा याद रखना, किसी भी संख्या के बारे में ये पूछे कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 120 के कुल गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल। तो 120 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 4 या 12 और 2 गुणे 5 यानी 10, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 1 पर ये, तो कुल कितने हो जाएंगे, तो हाथ में एक एक जोड़ लो, एक एक जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 16। कुल गुणनखंड कितने हैं, 16। अब वो कह रहा है दो गुणनखंडों के गुणनफल, तो दो गुणनखंडों के गुणनफल करने हो तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो भी कुल गुणनखंड आ रहे हैं ना उसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 8। एक चीज आप बताइए, थोड़ा ये लग रहा हो मैं रटा रहा हूं, तो रटने वाली बात नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 गुणे 3, ये दो गुणनखंड थे ना, तो जब आप गुणनफल करोगे तो ये कितना मिलेगा, 6। तो ये दो संख्या थी और ये एक रह गई, तो वैसे ही 16 होंगे, तो 16 संख्या की जोड़े कितने बन जाएंगे भाई, 2 2 2 2 करके 8 ही तो जोड़े बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो सीधा सीधा याद रखें, कुल गुणनखंड का आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी दो गुणनखंडों को गुणा कर लें तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, है ना, तो 8 बन जाएंगे। मुद्दा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये संख्या दे रखी है हमसे, बोला कितने संख्या 120 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन ईमानदारी से कमेंट करना आ रहा है, कितने बच्चों को आ रहा है, आ रहा है किसी को बताते हैं।
हमें किससे पूछा गया, हमें पूछा गया 120 से। तो सबसे पहले हम यहाँ से 120 बनाते हैं। तो 120 क्या होते हैं, अभी हमने यहाँ पे ऊपर किया है क्वेश्चन 120। तो 120 होता क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 1 भी मिल जाएगा, और 5 की पावर 1 भी मिल जाएगा। इसे बाहर लिख लें, 120 के गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे आप, है ना। तो 120 के गुणनखंड मैंने यहाँ किए थे, देखो ये, तो ये मैंने यहाँ से लिख लिया, आप साइड में अपने कर लेंगे, है ना। तो अब देखो 2 की पावर 5 थी, यहाँ कितने निकल गए, 3। तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 5, ठीक है। 8 में से 3 चली गई तो 5 बचेगा। 6, 3 की पावर 6 थी, यहाँ कितना है, 1। तो 1 चला गया, तो यहाँ 3 की पावर 5, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ से देखेंगे तो ये 5, 5 एक बाहर चला गया तो 3 रह गए, और ये 10 है तो 10 को लिखेंगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यही तो लिखेंगे। यहाँ से ये बताओ, यही चीज तो लिखेंगे। किसी को कोई समस्या हो समझने में तो बताए भाई। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब क्या करना है, तो देखो 120 तो हमने कॉमन लिख लिया है। अब क्या करेंगे, घात में एक एक जोड़ के गुणा कर लेंगे। तो देखो पहले 2 की पावर ये लिखा, 2 की पावर ये लिखा, तो हम साथ में लिख लेंगे 2 की पावर 10 हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब देखो 5 की पावर ये है और 5 की पावर ये, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, ये 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। अब घात में एक एक जोड़ लो, तो 10 में 1 जोड़ो 11, 5 में 1 जोड़ो 8 में 1 जोड़ो, है ना। तो 11, भाई कट ना रहा हो क्वेश्चन, थोड़ा यही समस्या है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 11 और 6 और 9, ठीक है। तो ये आंसर कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 99 गुणे 6 तो 514, कितना आंसर आएगा, 554। किसी भाई को कोई दिक्कत हो समझने में बताया जाए भाई। देखो 11 गुणे 9 करेंगे 99, 99 को हम 100 मान लें, 100 गुणे 6 करेंगे 600, तो 600 में एक बार पढ़ा ज्यादा पढ़ लिया तो 6 घटा दिया, तो ये हो गया 594, ठीक है। ये तरीका लगा लिया। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इनको आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस थोड़ी देर और क्लास एंड की ओर है, जितना कंटेंट था मैंने समझा दिया गुणनखंड के बारे में। तो अगला है 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। भाई स्टार लगा लो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए, जल्दी से कमेंट कर दें भाई, जितने भी पुराने छात्र हैं वो कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। जैसे कि देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा 16, ठीक है। तो 16 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे 16 किससे कटेगा, 16 1 से कटेगा, 16 2 से कटेगा, ऐसे करके कर लो ये भाई, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो यहाँ कितने कितने वर्ग निकल रहे भाई, 1 2 2 और 3,
क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है और 8 किसी का वर्ग नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को भाई? तो यहाँ से कितने निकले? 3। तो समझते हैं इस चीज को कैसे निकालेंगे। अब वैसे तो एक चीज सोचो, 16 क्या होता है भाई? 2 की पावर 4। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। तो यहाँ से रूल क्या है? तो जो घात है ना, संख्या की घात है, उसमें आप 2 से भाग देंगे, इससे और +1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आएगा वो आपका आंसर। क्या करना है? संख्या के ऊपर संख्या को घात के रूप में लिखेंगे। तो जो घात है, घात में 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे 512 कि इसको 512। तो 512 क्या होता है भाई? 2 की पावर 9। 512 क्या होता है? 2 की पावर 9। तो मैंने क्या कहा था कि 9 में घात में 2 से भाग, घात में 2 से भाग +1। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे भाई 9 में भाग देंगे 4.5 और 4.5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 5.5। तो संख्या भाई आधी कहाँ से आ गई? संख्या तो आधी होती नहीं है ना? तो यहाँ टेंशन नहीं लेना, जितनी बार भाग जाए उतना ही लेना है, पॉइंटों में नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, +1 यानी 5। तो इसमें कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? 5 होंगे। तो बताएं भाई कैसा लगा आपको क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं बढ़िया है। तो आप लाइक शेयर भी करते रहे भाई, सपोर्ट करें चैनल को। और जितनी जल्दी आप अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम भी जल्दी से अपना माध्यम बदलेंगे, डिजिटल माध्यम में आए। थोड़ा आप लोग जितना जल्दी फैमिली को बड़ा करें, ठीक है, अपनी यूट्यूब फैमिली जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी जल्दी अपना सिस्टम भी बदल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ से अब देखो मैंने पूर्ण वर्ग कर लिया, तो अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण घन का, है ना? तो ये कभी कभी पूछ देता है पूर्ण घन भी। हालांकि रेलवे ग्रुप डी ने 2021 वाली जो परीक्षा थी उसमें जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब तो भाई बहुत निम्न स्तर की गणित पूछने लग गया, पहले बहुत बढ़िया आते थे। तो देखो मैं थ्योरी बोल दूंगा, आप लिख लेना। ठीक है, 5 की पावर 6 में कितने धन पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित होगी? कितने घन पूर्णांक से? क्या? 5 की पावर 6 कितने घन पूर्णांकों से विभाजित होगी? ठीक है, जैसे वो वर्ग पूर्णांक से, यहाँ क्या पूछ रहा? घन पूर्णांक, यानी कितनी घन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, घन पूर्णांक निकाल, घन नहीं घन। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल छोटे छोटे लोगे, क्वेश्चन बेहतरीन आएगा। ठीक है, जैसे 27, तो आप 27 देखें किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 27 1 से कटेगा, 27 3 से कटेगा, 27 9 से कटेगा और 27 27 से कटेगा। यही तो होगा आपका भाई। बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है? कोई और संख्या है जो 27 को भाग दे दे? नहीं देगी ना। तो यहाँ पे देखो कौन सी संख्या क्यू है, तो यहाँ पे 1 क्यू है और 27 क्यू। इसके अलावा कोई भी क्यू है? 3 किसी का क्यू नहीं है, 9 किसी का नहीं है। तो अब निकालेंगे कैसे? तो 27 को हम क्या लिखेंगे? 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ लॉजिक क्या निकलता है? यहाँ घात में 3 से भाग, क्योंकि घन पूर्णांक कह रहा घन, तो घात में 3 से भाग और +1, घात में 3 से भाग +1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे? घात कितनी? 6 में 3 से भाग देंगे +1, तो ये 2 +1 3। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी जो इसे उल्टा काटेंगी, जो घन होंगी किसी ना किसी संख्या का, वो घन होंगी। तो 3 संख्या है ऐसी जो किसी ना किसी संख्या का घन होंगी और वो किसी काटेगी इसे, है ना?
तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से आप कमेंट करें नहीं आया या आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या थोड़ी सी देखो यहाँ पे आवाज आवाज गुणनखंड आए हैं, तो आवाज गुणनखंड में भाई आवाज संख्या से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं हम, है ना भाई। कोई ये नहीं सोचना वीडियो बड़े कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ जब टॉपिक कोई चल रहा है तो उसे पूरा ही खत्म कर लो, क्यों बात के लिए छोड़ना। एक और वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए, फिर मैं कहूँ। तो आवाज संख्या क्या होती है, तो जिनके गुणनखंड की संख्या कितनी हो, आवाज संख्या किसे कहते हैं भाई, जिसके गुणनखंड की संख्या होनी चाहिए कितनी, 2, ठीक है। इसीलिए ये गुणनखंड के टॉपिक में आए, यानी 2 गुणनखंड हो ऐसे, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वो आवाज संख्या, उन्हें रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ भाई। अच्छा अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो हो सकता है आपको पता हो सकता ना पता हो। जैसे कि एक चार्ट बना लीजिए बहुत जल्दी से, 1 से लेके 50 तक आवाज संख्या कितनी होती है, 15। 1 से लेके 100 तक कितनी होती है भाई, कमेंट करते जाओ जिस जिस भाई को पता है। 1 से लेके 200 तक 46, 1 से लेके 500 तक, ये कमेंट करो भाई कितने भाई को पता है। और 1 से लेके 1000 तक कितनी होती है, ये कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई। नहीं करने वाले भाई, ये होती है 95। और 1 से लेके 1000 तक 168। ये भाई रेलवे ग्रुप डी में मेरे में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेके 1000 तक कितनी आवाज संख्या होती है, तो 168 होती है। कितनी होती है, 168, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और पूछी जाती है पॉइंट, क्या तो ये समझ लेंगे। क्या पूछी जाती है, जैसे मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या तो 2। अब यही पूछ लूं 2 अंकों की, कितने, 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या, तो आप क्या कहोगे, 11। और यही पूछ दूं 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या, तो कितनी होगी, 97। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 997, ठीक है भाई। देखो ऐसे मच्छर खा गया कि ब्लड आ गया, मच्छरों का भी जलवा चल रहा है इस समय। 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या 101, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये पर्याप्त है इतने पॉइंट यहाँ से, ठीक है। आवाज के बारे में ये चीजें आपको एकदम ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ बात क्या यहाँ से कोई छूट रहा है पॉइंट भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ से क्लियर हो गया होगा आवाज संख्याओं के बारे में, ठीक है। बाकी मैंने एक क्लास डाली है जहाँ पे सारी डेफिनेशन समझाई है, अधिक से अधिक वहाँ पॉइंट आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं।
थोड़ा आप भी अपने परिवार को बड़ा करें, है ना। भाई अपना जितना हो सकेगा उतना आप, मैं थोड़े दिनों में जीके का भी थोड़ा दिन में देखो वीडियो डाला करूँगा, लाइव में एमसीक्यू लेके आया करूँगा, आपको टॉपिक दे दिया करूँगा, आप तैयार करेंगे, तैयार करके आप, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, आप जवाब देंगे कमेंट में। साइंस की शुरू करेंगे क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको साइंस के। और करंट अफेयर्स भी थोड़ा लाऊंगा मैं, और बढ़िया से बढ़िया लाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहें, बस आप साथ दें मेरा और हम भी आपका साथ पूर्णता देंगे।